चलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम कभी भी ब्रेकअप से गए हो एंड 24 घंटे तक तुम्हारा दिमाग एक सिनेमा मोड की तरह काम कर रहा है। तुम उसका व्हाट्सएप का लास्ट सीन बार बार देखे जा रहे हो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रहे हो एक डिटेक्टिव की तरह एंड बार बार ओल्ड चैट्स पढ़ रहे हो कि क्या हुआ था ऐसा तो कि आज वो बंदी मेरी लाइफ में नहीं है। एंड तुम अभी भी अपने दिमाग में ये सवाल कर रहे हो कि अगर मैं उसको एक बार टेक्स्ट मैसेज कर लूँ ना, या तो फिर अगर मैं एक बार उसको सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लूँ ना, या तो फिर जैसे ही वो एक बार देख लेगी ना कि मैं उसकी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, वो मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। लेकिन मेरे भाई जितना ज्यादा तुम ये करते हो उतना ही ज्यादा वो और कोल्ड बन के रह जाती है। एंड जितना तुम चेस करते हो उतना ही ज्यादा वो पुल अवे करती रहती है। एंड यहीं पे मोस्ट बंदे ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको लगता है कि यार मैं और ज्यादा एफर्ट करूंगा ना तो सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। बट इन रियलिटी सबसे ज्यादा पावरफुल मूव होता है मेरे भाई जब तुम रिजेक्शन फेस कर रहे हो, या तो फिर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से चली गई, या तो फिर बहुत ज्यादा नखरे कर रही है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो तुम कर सकते हो वो है साइलेंस को होल्ड करना। एंड इसे कहते हैं नो कांटेक्ट। एंड अगर तुम इस चीज को साइकोलॉजिकली समझ गए ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। नो कांटेक्ट कभी भी बंदी के साथ गेम्स खेलने के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने के बारे में है तुम्हारी डिग्निटी एंड तुम्हारी वैल्यू। एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों नो कांटेक्ट लड़कियों को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, क्यों ऐसे बंदे जो सडनली उसकी लाइफ में से डिसअपीयर हो जाते हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करती है, एंड कैसे नो कांटेक्ट को सही तरीके से यूज करना होता है ताकि तुम अपनी लाइफ में सफर ना करो बट आगे बढ़ पाओ। बिकॉज सच्चाई यही है, नो कांटेक्ट इस चीज को चेंज नहीं करता कि वो बंदी तुम्हें कैसे देखती है, वो इस चीज को चेंज करता है मेरे भाई कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। नो कांटेक्ट का एक्चुअली मतलब क्या है, सबसे पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। नो कांटेक्ट इस बारे में नहीं है कि तुम बंदी को इग्नोर करोगे, ना ही इस बारे में है कि बंदी की स्टोरीज देखते रहोगे, ना ही ये चेक कर रहे हो कि बंदी लास्ट बार सीन कब हुई थी आज रात को, देखना पड़ेगा ना वो और किसी से बात तो नहीं कर रही है ना। इसे नो कांटेक्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं साइलेंट ऑब्सेशन। रियल नो कांटेक्ट का मतलब होता है तुम कंप्लीटली उस बंदी को अपनी लाइफ में से निकाल के बाहर फेंक दे रहे हो। नो टेक्सटिंग, नो कॉलिंग, नो लाइकिंग हर फोटोज एंड नो सीक्रेटली सीइंग हर स्टोरीज। ओके, ये सारी चीजें नहीं करनी है तुम्हें। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना तो तुम ऐसे इमोशनली अवेलेबल पर्सन उस व्यक्ति के सामने बन के नहीं रह सकते जो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं करता है। एंड ये मेरे भाई दो चीजें करता है, सबसे पहले तो ये तुम्हारी डिग्निटी को है ना प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड दूसरी चीज आ जाती है एक साइकोलॉजिकल डायनामिक शिफ्ट होता है तुम्हारे एंड उसके बीच में। क्यों लड़कियां स्ट्रांगली रिएक्ट करती है नो कांटेक्ट पे, अब ये चीज है ना मोस्ट ऑफ बंदे समझ ही नहीं पाते। आजकल है ना लड़कियां बहुत ज्यादा यूज्ड टू है मेल अटेंशन के लिए, क्योंकि यार 2026 चल रहा है एंड लड़की को सिंपल सा एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, अपनी एक दो फोटोज डाली, स्टोरीज डाली, लाखों लड़के आ जाएंगे उसकी स्टोरीज पे रिएक्ट करने, लाइक करने, कमेंट करने, डीएम्स करने, एंड बात करने के लिए तो बंदे प्यासे ही पड़े हुए हैं, तुम्हें पता ही होगा राइट, ऐसा होता ही है। एंड इसीलिए वो लड़की को आदत होती है कि हर कोई बंदा उसको अटेंशन देता रहता है। सो जब कोई बंदा उसका अटेंशन कंप्लीटली निकाल लेता है ना उसकी लाइफ में से, तो वो अपने दिमाग में कुछ चीजें सोचती है कि अरे यार ये बंदा अचानक गायब कैसे हो गया मेरी लाइफ में से, क्यों ये बंदा बाकी लड़कों जैसे मुझे चेज नहीं कर रहा है, क्या इसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। एंड हम ह्यूमंस को है ना मेरे भाई अनसर्टेनिटी पसंद ही नहीं होती, क्यों पता है, क्योंकि हमारा ईगो वहां पे इन्वॉल्व होता है। एंड तुम देखोगे अपनी लाइफ में रिजेक्शन है ना बंदे फेस करते रहते हैं, बंदों के लिए कॉमन सी चीज होती है कि रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज कॉमन नहीं होती कि उन्होंने ना कभी भी अपनी लाइफ में एक ट्रू रिजेक्शन को फेस नहीं किया होता। सो जब कोई बंदा उसकी लाइफ में से वॉक अवे कर देता है विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी झिकझिक, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो उसके दिमाग में जो एक स्क्रिप्ट होती है ना पहले से लिखी हुई, वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़ जाती है। द क्यूरियोसिटी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एक और पावरफुल चीज होती है जब तुम उसकी लाइफ में से डिसअपीयर हो जाते हो, उसका ये जो दिमाग है ना वो इमेजिनेशन
क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज जब तुम उसे कॉन्स्टेंटली मैसेज करते रहते हो ना, तो उसे पता होता है कि इमोशनली तुम उसके साथ कहाँ पे हो, क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो ना। एंड फिर तुम वापस उसकी लाइफ में से डिसअपियर हो जाओगे, तो फिर वापस क्या हो जाओगे, अननोन हो जाओगे तुम उसके लिए। एंड ये ह्यूमन ब्रेन है ना हमारा, हमें पसंद नहीं होता कि हमें कोई चीज पता नहीं है, इसलिए हम इमेजिनेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो बंदा किसी और लड़की से बात तो नहीं कर रहा है ना, क्या इसने मुझे ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है, क्यों ये बंदा मुझे मेरे बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। एंड क्यूरियोसिटी है ना मेरे भाई, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोशनल ट्रिगर होता है। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि तुम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, बिकॉज इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मिस्ट्री को क्रिएट कर देता है। एंड मिस्ट्री क्या क्रिएट करती है, अट्रैक्शन क्रिएट करती है, तो फिर वो सोचेगी ना वापस तुम्हारे बारे में। एंड बाय द वे यही वो जगह है जहां पे मोस्ट ऑफ बंदे है ना अट्रैक्शन को कंप्लीटली डिसअपियर कर देते हैं। जिस मोमेंट पे वो बंदे फील करते हैं ना कि ये बंदे मेरी लाइफ में से पुल अवे कर रही है, तो वो वर्स्ट पॉसिबल चीजें करेंगे। सबसे पहले तो टेक्स्ट मैसेजेस पे टेक्स्ट मैसेजेस, लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस, बार बार कॉल्स करते रहना, फिर बंदी से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, क्या तुम मेरे से अपसेट हो, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया यार, प्लीज मुझे बताओ ना। बट ये चीज बंदे समझ ही नहीं पाते कि जब बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है, तो तुम लॉजिक से उसको वापस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते यार। तुम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों तुम्हें अभी भी मेरे से अट्रैक्टेड रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन डजंट वर्क ऑन लॉजिक, तुम्हें अट्रैक्शन को वापस साइकोलॉजिकली बिल्ड करना होता है। एंड इसीलिए मैंने पूरा मेरा सिस्टम बनाया हुआ है, व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, रीबिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग, जिसमें मैंने इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात की है। एंड अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी मेरे भाई, एंड उस कोर्स को परचेज करो। एंड फाइनली तुम समझ पाओगे कि आखिरकार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है। द रिस्पेक्ट फैक्टर की बात करते हैं। बिगेस्ट रीजन क्या है पता है मेरे भाई कि क्यों नो कांटेक्ट वर्क करता है, क्योंकि ये कोई ट्रिक्स नहीं खेलता, ये है ना सिंपल सी एक चीज करता है कि ये बताता है कि तुम अपने बारे में रिस्पेक्ट करते हो। एंड लड़कियां तुम्हें बोलेगी कि मुझे एक नाइस बंदा पसंद है, लेकिन डीप डाउन वो ऐसे बंदे की तरफ रिस्पेक्ट फील करती है जो सबसे पहले अपने आप की खुद की रिस्पेक्ट करता हो। एक ऐसा मैन जो बैग नहीं करता, जो चेज नहीं करता, एंड ना ही टॉलरेट करता है किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को। एंड जब कोई बंदा कामली वॉक अवे कर सकता है ना उसकी लाइफ में से, जस्ट बिकॉज उस बंदी ने उसके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं किया इसी वजह से, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज करता है कि लड़की को बता देता है कि ये बंदा है ना अपने आप की वैल्यू करता है। एंड ऐसी एनर्जी है ना मेरे भाई बहुत ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे बार बार एक्सप्लेन करते रहेंगे प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना। एंड ये चीजें वर्क नहीं करती है यार, क्या करूं मैं, नहीं करती वर्क, क्योंकि तुम उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो जिसने ऑलरेडी सोच लिया है कि उसे नहीं रहना यार तुम्हारे साथ। तो क्यों बार बार कन्विंस करने के पीछे तुले पड़े हो तुम, कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। इससे तुम्हारी वैल्यू तुम खुद ही डाउन कर रहे हो। द हिडन बेनिफिट ऑफ नो कॉन्टैक्ट। अब रियल मुद्दा मेरे भाई कभी भी नो कॉन्टैक्ट का ये नहीं है कि वो वापस तुम्हारी लाइफ में आ जाए। रियल पॉइंट ये है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको एंड अपने आप को कंप्लीटली हील कर सको। एंड अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम अपने आप के साथ अपना जीवन स्पेंड कर पाओगे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट तुम्हें वो पावर देता है। बिकॉज अट्रैक्शन है ना बहुत ज्यादा सिमिलर होता है एक ड्रग जैसे। एंड जैसे ही तुम बार बार उसके टेक्स्ट मैसेजेस देखते रहते हो, उसकी फोटोज देखते रहते हो, उसके लास्ट सीन देखते रहते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में एक इमोशनल स्पाइक क्रिएट होता है। एंड इसी वजह से वो जो अटैचमेंट होता है ना तुम्हें उसके लिए, वो कभी भी फेड आउट नहीं हो रहा यार। एंड फेड आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसीलिए जब तुम अपनी लाइफ में से उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हो ना, तो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उस चीज को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड फिर क्या होता है पता है, तुम उसको रियलिस्टिकली देख सकते हो, वो जैसी थी ना वैसे तुम उसे देख पाओगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही थी। एंड कहीं ना कहीं रीजन वो बंदी थी। एंड तुम्हें तब एक चीज तो रियलाइज हो जाएगी कि तुमने कोई परफेक्ट बंदी को अपनी लाइफ में से नहीं खोया, तुमने मिलियंस ऑफ गर्ल्स में से है ना, वुमन में से है ना, सिर्फ एक बंदी को अपनी लाइफ में से खोया है। सो इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। नो कॉन्टैक्ट आखिरकार प्रॉपरली कैसे करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम नो कॉन्टैक्ट इसीलिए फेल होता है क्योंकि मोस्ट बंदे इसे आधे तक ही कर पाते हैं। एंड अगर तुम सीरियस हो ना,
तो इसे 3 रूल्स में आगे बढ़ना है। सबसे पहला रूल, रिमूव करो सारा रिमाइंडर उसके बारे में। उसका सोशल मीडिया देखना बंद करो, बार बार उसकी चैट्स को पढ़ना बंद करो, आर्काइव मोड पे डालो एंड उसके सारे फोटोज को डिलीट करो। बिकॉज उसका हर एक छोटा रिमाइंडर ना तुम्हारा इमोशनल वुंड खोलेगा। सेकंड चीज आ जाती है, दूसरे लोगों से मिलना स्टार्ट करो। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि डायरेक्टली तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाना है, बल्कि इसीलिए मेरे भाई तुम्हारा ब्रेन समझ सके कि वो अकेली बंदी नहीं थी। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब एक बंदा अपने आप को आइसोलेट करके रख देता है ना, तो पता है क्या चीज होती है, उसका ब्रेन है ना एंड उसका दिमाग पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में, जो भी रोमांटिक चीजें हुई थी ना, वो सारी चीजों को याद करता रहेगा एंड बहुत ज्यादा दर्द में होगा। एंड तीसरी एंड फाइनल चीज आ जाती है, नो कॉन्टेक्ट तुम इसीलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि तुम वापस उसको अपनी लाइफ में ला दोगे। ये तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको मेरे भाई। एंड फिर तुम्हारी मेंटालिटी यही होनी चाहिए कि अगर वो आ रही है तो भी ठीक, नहीं आ रही है तो भी ठीक, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। बिकॉज तुम्हारी लाइफ है ना, कभी भी एक पर्सन के डिसीजन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ती होनी चाहिए। सच्चाई जो मोस्ट ऑफ बंदे बहुत ज्यादा बाद में रियलाइज करते हैं, ये चीज बंदे है ना सालों बाद रियलाइज कर पाते हैं कि जब बंदी तुम्हारी लाइफ में से फाइनली छोड़ के चली जाती है ना, तो रीजन मेरे भाई उसका सालों पहले ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल ही रहा होता है। लॉस ऑफ अट्रैक्शन, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, डिफरेंट प्रायोरिटीज, ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं। एंड जब कोई मैन वापस फोर्स करता है ना रिलेशनशिप उसके ऊपर, तो आज नहीं तो कल ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो वापस सरफेस पे आ ही जाएंगे एंड वापस फिर दिक्कत होना, कलेश होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक बहुत सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि अगर कोई तुम्हें चूज कर रहा है ना कि छोड़ के जाना है मुझे इस बंदे को, तो लेट देम गो देयर डिफरेंट वेज। ओके, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे भागने की। बिकॉज सही पर्सन को तुम्हें कभी भी कन्विंस नहीं करना पड़ता कि मेरी लाइफ में रहो, प्लीज रहो, प्लीज रहो, ऐसा बैग नहीं करना पड़ता तुम्हें कभी भी। एंडिंग लाइन की बात कर लेते हैं। सो एक पावरफुल चीज जो एक बंदा अपनी लाइफ में कर सकता है ना, आफ्टर रिजेक्शन, आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर लड़की छोड़ के चली गई, तो सिंपल सी चीज है मेरे भाई कि तुम्हें बंदी के साथ रिवेंज नहीं लेना है, ना ही कन्विंस करना है, ना ही बैक करना है। तुम्हें बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके। बिकॉज साइलेंस जब मेरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट में से आता है ना, तो बिलीव मी वो किसी भी मैसेज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुमने अभी तक मेरे उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, तो बिलीव मी वो बहुत ज्यादा तुम्हें साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, या तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस उस लड़की को लेकर क्या करना है। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करके देगा एंड तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में आखिरकार करना तो करना क्या है। ठीक है, तो अगर तुमने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से चेक करो उस कोर्स को, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।